ओके। और कौन कौन था? एफएमसीजी। वेरी गुड। आई थिंक आईटी भी था। जी सर। कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑल्सो। जी सर। है ना? तो ये मेन मेन थे, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन सेक्टरों की जिन सेक्टरों में एटलीस्ट बंच ऑफ स्टॉक्स है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इंफ्रा में भी था, अब उसमें एक दो स्टॉक है तो उसको देख सकते हैं। पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसमें आपको वीकली में ब्रेकआउट्स हुए थे। अब देखो, गौरव जी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ओके। जी सर। समझ अगर नहीं आएगा तो मुझे पूछिएगा। ठीक है सर। अभी हम लोगों ने ये देखा कि ओके, ऑटो सेक्टर था ना? राइट। जी सर। ठीक। ये सिंपल एक बात बताओ, अगर ये ऑटो सेक्टर था, आप कौन से तरीके से करोगे, कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है, पर जो फंडामेंटल चीजें हैं उसको समझ जाओ। ठीक है ना? अब देखो, चीजों को सिंपल बनाओ, आगे की रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारी चीजें देखने की, ऐसा कुछ है नहीं। पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है मैं जिस चीज को बता रहा हूँ उसका जो सारांश है उसको आप सिंप्लीफाई करो अपने हिसाब से। ये कभी जिंदगी में मत ढूंढना कि कोई सामने वाला आपको कुछ खिला देगा एकदम से और उससे आपका जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। ये नहीं होता कभी भी। ये मैं मतलब ट्रुथ बता रहा हूँ आप लोगों को। इसी वजह से ट्रेडिंग में दिक्कत आता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है ना? मतलब आपको, क्योंकि आपको करना है ना ट्रेडिंग, तो उन चीजों को अब आप किसी ने बता दिया, आप मतलब ऐसे ही खाना है। अब अल्टीमेटली है क्या? खाना ही तो है। आप लेफ्ट हैंड में खाए या राइट हैंड में खाए, अब वो किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। पर अगर आपके राइट हैंड में कुछ गड़बड़ है तो आप लेफ्ट हैंड में खा लेते हो ना? खाते हो कि नहीं? जी सर। तो मकसद क्या हुआ? खाना ना पेट में, राइट? अपना पेट भरना है। तो इसी वजह से उसी तरह से देखना। ओके। अब देखो, निफ्टी ऑटो को मैंने लगाया है और मैं कस्टम डेट पे जा रहा हूं। मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको ट्रेड करना था इस वाले महीने में 18, इस वाले वीक में 18 से लेके कितने तक? 22 तक, मतलब सॉरी, 25 से ट्वेंटी लेके फाइव 29 तक। राइट। जी सर। तो मुझे 11 से लेके 22 तक का डेटा को देखना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां से 11 ले लूंगा और यहाँ पे 22 तक का डेटा मैं ले लेता हूँ। अब गो कर रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो आपका हाई है, मतलब कितना दिन था इसमें? एक दिन। फोर, 4 डेज। हाँ 4 डेज था ना? जी सर। ये 4 डेज में हाईएस्ट हाई कितना बना है? 20। 14 अगस्त को बना। 14 अगस्त को बना, 233। जी राइट। सर। ये हाईएस्ट हाई है। और इसका लोएस्ट लो कितना है?
14th को ही बना। नो नो, नहीं, 11th सर। नहीं, 12th को 12th। देखो, 12th को 11th 7:32 है ना। अच्छा, सर, 11th 11th। को बना है, हाँ राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये लो है, करेक्ट, ये हाई है। अब अगला जो हफ्ता हुआ उसका हाई लो कैसा है, देखो कौन सा हाईएस्ट हाई है। 21 का हाई। 21st को। 281, 486, 518, 562, 21st को है राइट, जी सर। ये वाला है। 18th को लो है। और लो है 18th को, बोल रहे 782, हाँ 24 में 782 यही लो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला लो बना, तो ये इसके साथ क्या बना है, हायर हाई। हायर हाई विथ हायर हायर लो। क्लोजिंग, जी सर। राइट, हायर हाई विथ हायर क्लोजिंग बना है। तो इसका मतलब आपका जो स्टॉक है कुछ ऐसा बन गया, मतलब सेक्टर, करेक्ट है, ऐसा जी बना सर। ना। ओके, अब मुझे ये बताओ क्या वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। यस सर। यही था हाईएस्ट, जी सर। 1 2 3 4, और ये बढ़ के कितना हुआ, इसी दिन सबसे ज्यादा बढ़ गया राइट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम भी ऐसा हुआ है वीकली में, करेक्ट। जी सर। ओके, आपको ये क्लैरिटी मिल गया कि वीकली में जो ऑटो का सेक्टर है वो स्ट्रांग है, राइट। जी सर। ये काम आप सारे सेक्टरों के साथ करना है, आप लोगों को देखना है। ओके, ये वाला लो और ये वाला हाई था वीक का, जी सर। करेक्ट। ओके, अगर ये वाला लो और ये वाला हाई था, क्या इस हफ्ते में प्राइस ऊपर की तरफ जा पाया, नो सर। नहीं जा पाया। ठीक है, अगर नहीं जा पाया, इसका शुरुआत कौन से दिन से हुआ, 29, 28, 3 4 5 इस दिन से हुआ ना। जी सर। ओके, नो, 25th से हुआ ट्वेंटी सर। फिफ्थ हाँ। अच्छा 25th से हुआ, ठीक, हाँ 25th से हुआ। अब देखो इसमें हमको कब पता चलेगा कि हमको ट्रेड करना है, ये जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्राइस को यहां मूव करना चाहिए, राइट। अगर यहां मूव करेगा तो हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है। सारे स्टॉक वीकली रेंज के अंदर है क्या, या बाहर है। एक एनालिसिस को देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मारुति बाहर है, जी सर है। रिमूव, क्या टाटा मोटर बाहर है, मतलब हाई के नीचे। ऊपर है क्या, नीचे नो है, सर। ये तो आज ही आया होगा, पर ऊपर तो है नहीं। नो सर। एमएनएम है, नो सर।
पिछली बार ये लेवल हम लोग बना के छोड़े थे, याद है, एमएनएम में। ये एग्जैक्टली आके वहीं पे रुक गया ना, समय नहीं है बोल के। अच्छा, हीरो मोटोकॉफ ऊपर है, पर वो भी हाई के ऊपर नहीं है। आइसर मोटर हाई के ऊपर है। जी सर। कल आप कुछ पूछ रहे थे, याद है, जनरेशन वाला जो एनालिसिस। हाँ सर। पर इसका सेक्टर बाहर नहीं गया है ना। नो सर। पर अभी कौन कौन बाहर गया है? आयसर मोटर है और मारुति है। तो आगे चल के किन लोगों की बारी हो सकता है? बाकी जो रह गए हैं जो बचा वो हुआ, ऊपर आ हाँ। सकते हैं ना। जी सर। ठीक है। अब देखो ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है आइसर को। अब देखो, मैं ऐसे यहाँ पे एक लाइन को लगा रहा हूं और 5 मिनट में जा रहा हूं। एक चीज मुझे बताओ, क्या ऑटो सेक्टर में आइसर वीकली में ब्रेकआउट था? ये सुनो, जी सर था। था ना। Okay. ये ऊपर गया पहली बार 26 यस को, सर। अंदर था और ये बाहर गया। पहला रेजिस्टेंस कहां पे बनाया ये? इस जगह पे। जी सर। हमेशा जहां पे जाके जिस दिन वो तोड़ के जाता है ना, जिस दिन भी, उस लाइन को ड्रॉ कर देना। यहीं से एक इंट्राडे ट्रेड बना, जी। ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ और एक ट्रेड बना यहां से, राइट। अगली बार जब वो लौट के आएगा ना, वो लेवल उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आज वहीं से ऊपर चला है, चढ़ा है। जैसे ही उस लेवल पे आया, इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश हुआ ना। जी सर। करेक्ट है। ओके, मारुति को देख लो, सेम चीज के हिसाब से दिखा रहा हूं मैं। वीकली में गया, इस वाले लाइन को ड्रॉ किया, कैसे पकड़ना है उस चीज को। अब देखो मैं 5 मिनट में जा रहा हूं। ये कौन से दिन ब्रेकआउट हुआ? 25th। इस दिन ब्रेकआउट हुआ। जी सर। ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करने की कोशिश हुआ, जी सर। राइट। इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया, फिर ब्रेकआउट होकर प्राइस जाके ऊपर पहुंच गया। ये मैं उस दिन की बात कह रहा हूं जिस दिन वो पहली बार वीकली लेवल के ऊपर आता है, करेक्ट। अगले दिन ओपनिंग स्ट्रांग हुआ, यस सर। इसी जोन पे आया, जी सर। राइट। और फिर इसको ब्रेकआउट किया, करने के बाद ऑर्डर पिक किया और भाग गया। ठीक है। जी सर। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? मैं ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं कि आप जब ऑप्शन को पकड़ोगे ना, कभी भी करना है तो, राइट, तो वो ऑप्शन का जो लेवल है ना, वो आपको पहले दिन से पता होगा कि ये अगर अगले दिन यहाँ ओपन होता है तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप उस ऑप्शन के लेवल को बाई कर सकते हो और इंट्राडे में ही सेल कर देना उसको, वीकली पर्सपेक्टिव में। वीकली इंट्राडे में बाई किया और इंट्राडे में ही सेल कर सेल देना। कर देना। रिटर्न कितना? 50% अप। 50%। ठीक है। वो मान लो इसमें कितने कितने का लेवल्स है? 100 का है। जी सर। Okay. तो अगर 100 का है, 400, 400
500 यहां से मान लो 200 पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो कोई लेवल है नहीं ना, ये हाई पे चल रहा है। तो इसको ढूंढने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बिल्डअप हो रहा है कि नहीं। राइट। ये कौन से दिन बना? ये कौन सा दिन था? 25 था ना? ठीक है, 25 है मतलब ये देखो, आपको क्या करना है, क्या इस दिन में ये तो हायर हाई हो गया, करेक्ट? वो है ना ट्वेंटी जी फिफ्थ सर। और 26 में, लेकिन क्या इधर ये हायर हाई हुआ है? नो 20 सर। नहीं सॉरी, 22 और 25 में हुआ है ना? ठीक है, 22 एंड 25 यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं पहले। हमको ये वाले लाइन को बाई करना था, करेक्ट? पर ये तो यहाँ हायर हाई नहीं हुआ। नो सर। राइट। अब ये ऊपर गया, क्लोज कर गया ना ऊपर, हायर जी हाई हो सर। गया। ठीक है, जी सर। तो इसी के पास के लेवल को हमको खरीदना है, मान लो। ओके, तो इसका डबल मतलब आधा कितना होता है, इसमें ऐड कर दो 90 रुपीज और ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा? 270। 270 270 आ गया ना 270 का टारगेट, जी सर। यहीं कहीं होगा जो हो जाएगा, करेक्ट? तो ये इंट्राडे का फॉर्मूला होता है, अगर आप ऑप्शन ऑप्शन में इंट्राडे करना चाहते हो तो।